हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप सबका टारगेट विथ विश्वजीत एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम इस चैनल के माध्यम से दो समुच्चयों के संघ के बारे में बात करने वाले हैं या यूनियन ऑफ टू सेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज हम यह एक बेसिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेट थियरी का, जो कि आप लोगों को समझना अति आवश्यक है। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है या दो समुच्चयों का संघ क्या होता है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। वेन डायग्राम में इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और दो तीन नोट हैं या रिजल्ट हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स के लिए, तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी टू सेट्स, then the union of A and B is denoted by A union B and defined as A union B is equals to curly bracket के अंदर small x such that x belong in capital A, और यहाँ पे अथवा वाला लगेगा और x belong in B, curly bracket क्लोज कर देंगे। अब इसी को देखिए मैथमेटिकल किस प्रकार से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि दैट इज़ इफ़ स्मॉल x बिलोंग इन ए यूनियन बी, अर्थात ये कह रहा है कि यदि एक एलिमेंट ए यूनियन बी का मेंबर है, ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाई कर देगा, यहाँ से हम लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि स्मॉल x या तो ए का एलिमेंट होगा अथवा ए का नहीं होगा तो वह कहाँ का होगा, अथवा x बिलोंग इन बी, अथवा x जो है b का एलिमेंट होगा। यानी फिर से एक बार दोहरा देते हैं कि इफ़ x बिलोंग इन a यूनियन b, सो दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग इन कैपिटल A और x बिलोंग इन कैपिटल B। दिस इज़ अ बेसिक पॉइंट्स ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो इसको दोस्तों अपने माइंड में बिल्कुल रख लीजिएगा कि अगर x स्मॉल x किसी भी दो सेट्स के यूनियन का मेंबर है तो या तो x A का मेंबर होगा या x B का मेंबर होगा। तो ये तो था आपका डेफिनेशन यूनियन ऑफ टू सेट्स या दो समुच्चयों का संघ क्या होता है। अब इसी को देखिए वेन डायग्राम में हमने तीन वेन डायग्राम आपके लिए बना के दिखाया है कि देखिए इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में। जैसे देखिए एक यू हमने लिया है, समष्टीय समुच्चय या यूनिवर्सल सेट इसको बोलते हैं, जो कि रेक्टेंगल के फॉर्म में होता है, और जो उसके सबसेट्स होते हैं, जैसे ए और बी, यहाँ पे दो सेट्स लिए गए हैं तो उनको हम सर्कल के अंदर जो है बनाए हैं। अब देखिए तीन फॉर्मेट हो सकते हैं ए बी के। एक तो हो सकता है कि उसको कट करता हुआ जाए, पहले वाले पिक्चर में अगर देखें तो अगर कट करता हुआ जाता है तो यूनियन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, पूरा ए से लेकर बी तक का जो रीजन आएगा वो सारा का सारा ए यूनियन बी होगा इस केस में। और दूसरा पिक्चर देखिए, यहाँ पे बी के अंदर ए दिखाए हैं, या हो सकता है बी जो है ए के अंदर हो, तो दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। तो हमने यहाँ पे एक ही कंडीशन लिया है कि ए सेट जो है बी के अंदर है। तो अगर ए यूनियन बी की हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे भी पूरा रीजन आ जाएगा। ए और बी का जितना भी रेड रेड में देखिए आपको दिख रहा होगा, वो सारा का सारा रीजन ए यूनियन बी को इंडिकेट कर देगा। अब तीसरा जो वेन डायग्राम है हमारे पास, देखिए दोनों डिसजॉइंट फॉर्म में है, मतलब अलग अलग दिख रहे हैं। सेट ए और सेट बी हो सकता है कि वो अलग अलग हों, ना ए बी के अंदर है ना बी ए के अंदर हो, ना दोनों कट करें, इंटरसेक्ट करें। तो इस फॉर्म में अगर हैं तो तुम्हारा यूनियन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। देखिए ए का पूरा एलिमेंट ले लिया जाएगा और बी का पूरा एलिमेंट ले लिया जाएगा, तो जो ओवरऑल आपके पास आएगा सेट वही हो जाएगा ए यूनियन बी हो जाएगा। तो अर्थात यहाँ पे एक सरल भाषा में इस तरीके से आप समझ सकते हैं यूनियन को कि ए यूनियन बी क्या होता है, जैसे ए के जितने भी सदस्य होंगे उनको इकट्ठा कर लेना है और बी के जितने भी सदस्य होंगे या मेंबर्स होंगे उनको इकट्ठा कर लेना है। तो जो एक कंप्लीट सेट आपको दिखाई देगा उस समय, दैट विल बी यूनियन ऑफ ए यूनियन बी। तो आइए इसी क्रम में एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ से आपको क्लियरिटी बिल्कुल हो जाने वाली है। तो एग्ज़ाम्पल 1 यहाँ पे है कि ए हमने देखिए पहले एग्जाम्पल लिया है 3, 4, 6, 7 एंड बी हमने लिया है 5, 6, 7, 8, 9। तो ए यूनियन बी क्या होगा,
अब यहाँ पे ए के जितने भी मेंबर्स हैं सबको कलेक्ट कर लेना है और बी के जितने मेंबर हैं उसको भी कलेक्ट कर लेना है। अच्छा, एक बात का यहाँ पे आपको ख्याल रखना है कि रिपीटिशंस एलिमेंट का नहीं होना चाहिए, जैसे ए यूनियन बी में। अब आप देख पा रहे हो कि ए सेट में 6 और 7 भी है, बी सेट में भी 6 और 7 है। तो 6 और 7 को हम 2 बार ना लिख करके एक ही बार हमको लिखना है। ये सेट थियरी का रूल भी होता है कि हम किसी भी एलिमेंट का रिपीटिशन नहीं लिखते हैं, ठीक है। बस इसी को ध्यान रखते हुए बाकी सारे एलिमेंट्स को आप ज्वाइन करके लिख दीजिए एक अलग से सेट में, वही हो जाएगा ए यूनियन बी। तो यहाँ पे ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9। आइए सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल अच्छा है। देखिए पहला सेट है a बराबर x सच दैट x बराबर 2n वेयर n बराबर 1 2 3 4 5 यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में स्मॉल n बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे ए सेट को थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करिए। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मल्टीपल ऑफ 2 को इंडिकेट कर रहा है, यानी इवन नंबर को इंडिकेट कर रहा है। जैसे n बराबर 1 रखेंगे 2 आएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो 4 आएगा, n बराबर 3 रखेंगे तो 6 आ जाएगा। इसी तरह से 2 4 6 8 10 12 इसी तरह से सेट ए में रखे गए हैं एलिमेंट्स। और बी में कैसे एलिमेंट रखे गए हैं, x सच दैट x बराबर मल्टीपल ऑफ 3 यहाँ पे दिख रहा है, यानी 3 इंटू n दिख रहा है। n कहाँ से है, फिर वो भी स्मॉल n, फिर जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या है, 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 3, n बराबर 2 रखेंगे तो 6, n बराबर 3 रखेंगे तो 9, इसी तरह n बराबर 4 रखेंगे तो 12। तो इसी तरह मल्टीपल ऑफ 4 आता चला जा 3 आता चला जा रहा है। तो अब ए यूनियन बी में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, जितने मल्टीपल ऑफ 2 हैं ए सेट के और जितने मल्टीपल ऑफ 3 हैं बी सेट के, उन सबको क्या करना है, एक जगह इकट्ठा कर लेना है। यहाँ पे भी देखिए रिपीटिशन आएगा। अगर आप थोड़ा सा नोट बुक में आप नोट करेंगे, जैसे हुआ 4 आएगा 12 आएगा, ये दोनों क्या हैं, सेट ए में भी होंगे सेट बी में भी होंगे। आप लोग थोड़ा सा मेंशन कर लीजिएगा इस चीज़ को। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, रिपीटिशन को एक ही बार लिखना है। तो ए यूनियन बी को हम देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में इस छोटे तरीके से लिख सकते हैं। तो ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा x सच दैट x बराबर या तो मल्टीपल ऑफ 2 होगा, यम ऑफ 2 का मतलब है मल्टीपल ऑफ 2, और अथवा x क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 होगा, यम ऑफ 3 का मतलब मल्टीपल ऑफ 3। तो इसी टाइप के आपके एलिमेंट आ जाएंगे ए यूनियन बी में। तो आई होप एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हुआ होगा, और सारे एग्जाम्पल्स आप लोग बना लीजिएगा। अगर हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। खैर आप लोग एग्जाम्पल बना सकते हैं अगर इतना समझ में आया होगा तो। अब देखिए यहाँ पे 3 नोट हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। ये ध्यान से देखिए, इफ़ स्मॉल x डज नॉट अ मेंबर ऑफ ए यूनियन बी, इसमें लिखा है, यानी x अगर ए यूनियन बी का सदस्य नहीं है या मेंबर नहीं है, तो यह इंडिकेट क्या करता है कि या मतलब स्मॉल x ना तो ए का मेंबर होगा, एंड यहाँ पे और नहीं लगेगा, एंड लगेगा, ध्यान रखिएगा, और ना ही x जो है बी का मेंबर होगा। मतलब अगर x जो है ए यूनियन बी का मेंबर नहीं है तो ना तो यह ए का मेंबर होगा और ना ही यह बी का मेंबर होगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा नोट है कि इफ़ यदि ए यूनियन बी, यानी सॉरी इफ़, सेकंड नोट में इफ़ ए सबसेट ऑफ बी, सबसेट की बात किया गया है, यदि ए जो है बी का सबसेट है, ध्यान से समझिए, ए जो है बी के अंदर कंटेंड है, तो इसका यूनियन किस सेट के बराबर आएगा, तो इन्हीं दोनों में से कोई किसी एक के बराबर आएगा। तो अब आपको यहाँ ये देखना है कि कौन सेट किसके अंदर कंटेंड है या कौन सेट किसके अंदर रखा हुआ है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ए जो सेट है वो बी के अंदर दिख रहा है, तो इसका जब यूनियन लेंगे तो ओवरऑल क्या आने वाला है, बी आएगा। आप इसको वेन डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं, जैसे मैंने सेकंड वेन डायग्राम आपको बनाया था कि ए जो है बी के अंदर अगर होगा तो आपका यूनियन जो है ओवरऑल बी के ही बराबर आएगा। अब तीसरा नोट यहाँ पे है कि अगर ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी है, सॉरी ये ए
ए जो है ए यूनियन बी का सबसेट होगा और बी जो है ए यूनियन बी का सेट होगा, सबसेट होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि ए यूनियन बी के अंदर ए के भी सारे सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, और बी के भी सारे मेंबर्स रखे गए हैं। तो ए जो है ए यूनियन बी का हमेशा सबसेट होगा और बी जो है ए यूनियन बी का हमेशा सबसेट होगा। तो वीडियो कैसा लगा इसको आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स के थ्रू आपको मैथमेटिक्स के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू।